हेलो, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वह एक हिमालय की बर्फीली वादियों में बसी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी उन सैनिकों की है जो एक मिशन पर निकले लेकिन फिर कभी लौट नहीं पाए। कहानी की शुरुआत सन 1962 के आसपास की बात है। भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था और भारतीय सेना के कई दस्ते हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे। इन दस्तों में एक टुकड़ी थी जो उत्तराखंड की एक छोटी घाटी के पास तैनात थी। इस टुकड़ी का काम था चीन की सीमा के पास गश्त करना और दुश्मनों पर नज़र रखना। उन दिनों ठंड अपने चरम पर थी और बर्फबारी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी ये जवान अपने कर्तव्य पर अडिग थे। इसी दौरान एक सैनिक दस्ते को आदेश मिला कि उन्हें पहाड़ की दूसरी ओर एक सकरी घाटी तक गश्त करते हुए पहुंचना होगा। रात के अंधेरे में वह दस्ते के 10 जवान हिमालय की ठंडी वादियों में बर्फ़ और तूफ़ान का सामना करते हुए उस घाटी की ओर बढ़े। यह सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में बर्फीली हवाएं, खतरनाक दरारें और जानलेवा ठंड का सामना करना पड़ा। उन्हें अंदेशा था कि सुबह तक उस घाटी में पहुंच जाएं और वह दुश्मनों की हरकतों पर नज़र रखें। रात ढल गई लेकिन वे घाटी नहीं पहुंचे। उनके रेडियो पर अंतिम बार यही संदेश आया, हम लक्ष्य के करीब हैं, पर यहाँ कुछ अजीब है। अगली सुबह सेना ने उन सैनिकों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ घंटों बाद एक खोजी दस्ते को उनकी खोज में भेजा गया। खोजी दस्ते ने घाटी के आसपास कई जगहों पर उनकी तलाश की लेकिन वहां उनका कोई सुराग नहीं मिला। यह अजीब था कि इतनी प्रशिक्षित सेना एक ही रात में लापता कैसे हो गई। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई लेकिन किसी को उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बाद जब खोज का अभियान लगभग ख़त्म हो चुका था, एक खोजी सैनिक को बर्फ़ में नीचे किसी चीज़ की चमक दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक सैनिक का टूटा हुआ हेलमेट और एक राइफ़ल पड़ी थी। उस राइफ़ल पर खून के धब्बे थे और हेलमेट पर किसी अजीब तरह की खरोच के निशान थे, जैसे कि किसी बड़े जानवर ने उसे पंजे से नोचा हो। उस जगह के आसपास एक छोटा सा गांव था। जब खोजी दल ने गांव वालों से बात की तो उन्हें एक रहस्यमयी बात बताई गई। गांव वालों का कहना था कि वह जगह परछाइयों की घाटी के नाम से जानी जाती है। वहां जाने की किसी को इजाज़त नहीं है क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां अलौकिक शक्तियां हैं जो इंसानों को अपने साथ खींच लेती हैं। गांव वालों ने बताया कि हर पूर्णिमा की रात वह कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे तेज़ हवाओं में किसी के चीखने की आवाज़, रात को जलती हुई आंखें वाली परछाइयाँ और बर्फ़ में अजीब गरीब निशान। उनका मानना था कि वहाँ किसी पुरानी रूह का बसेरा है जो इंसानों को अपने पास बुलाती है। खोजी दल ने दस्ते के शिविर में एक डायरी पाई। इस डायरी में अंतिम पन्नों पर कुछ डरावनी बातें लिखी हुई थी। आज हम जिस घाटी में हैं, यहाँ का माहौल अजीब है। लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। हमारी परछाइयाँ भी अब हमें अपनी नहीं लगती। रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई हमारे पास आकर रुक जाता है, फिर दूर चला जाता है। हमें यह कुछ नहीं होना चाहिए था। डायरी के इन अंतिम शब्दों ने सभी को सन्न कर दिया। इन सैनिकों का फिर कभी सुराग नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि वे उस घाटी में हमेशा के लिए खो गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उस रहस्यमय घाटी में किसी रूहानी शक्ति को देखा जिसने उन्हें अपने साथ खींच लिया। आज भी वहां जाने वालों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें वहां सैनिकों की आवाज़ सुनाई देती है जो बर्फ़ की चादर के नीचे से आती है। यह सवाल आज भी बरकरार है, क्या वाकई इस घाटी में कोई अलौकिक शक्ति थी या यह एक भयानक हादसा था? यह रहस्य आज भी लोगों के दिल में खौफ और जिज्ञासा बनाए हुए है। तो व्यूवर्स, आप बताइए मुझे, क्या था ये? क्या कोई ये सुपरनैचुरल चीज़ थी या कोई एलियन से रिलेटेड चीज़, या फिर महज एक कोइंसिडेंस? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और हाँ, पिछली स्टोरी का जो आंसर था वो मैंने उसके कमेंट में पिन कर दिया है, तो आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही था या गलत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।